वेलकम बैक दोस्तों। आज हम हाजिर हैं अनेक शब्दों से संबंधित एक शब्द के लिए एमसीक्यू लेकर। ये आपके एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। इसके पहले हमने 3 क्लास जो अनेक शब्दों से संबंधित थी उन्हें अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपने उनको देखा होगा। यदि नहीं देखा तो आप उनको एक बार देखकर और फिर इसके बाद में इस क्लास का अभ्यास करिए। इसमें आज हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अनेक शब्दों से संबंधित वो सभी देखेंगे। आपको क्वेश्चंस के नीचे एग्ज़ाम का नाम और ईयर लिखा मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चंस यूपीआरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम्स में 2021 में पूछा गया है, तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है जो किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया हो और इसमें हम कवर ना करें। तो आप बने रहिए। और आपको एक बात और कहूँगा कि अगर आपने पुरानी 3 वीडियो जो अनेक शब्दों से संबंधित थी हमने कवर किया है मल्टीपल एग्जाम्स के, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। हमने उसकी बाकायदा प्लेलिस्ट बनाई है आर ओ आल क्लासेस के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो तौला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। ये आपका यूपी आर ओ प्री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उसके लिए हो जाएगा परिमेय, और जो तौला नहीं जा सकता उसके लिए हो जाता है अपरिमेय। आगे, जो युद्ध में स्थिर रहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है युधिष्ठिर। इसका सही जवाब है युधिष्ठिर। ये भी आपका यूपी आर ओ प्री एग्जाम्स 2021 में है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द हो जाता है आंसू कवि। आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द हो जाता है विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, यानी कि जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। बिना पलक झपकाए निर्निमेष उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो कि के लिए एक शब्द हो जाएगा आस्तिक। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द हो जाता है मितभाषी। परंपरा से चली आ रही बात, यानी कि जो प्राचीन काल से या फिर उसकी परंपरा के अनुसार चली आ रही है उसको हम कहते हैं ब्याज अनुश्रुति। ये भी 2016 में पूछा गया है। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसके पास कुछ नहीं है अकिंचन। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है जिसका विवाह न हुआ हो। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है जिसे दूर करना कठिन हो। यदि आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको उसमें ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये एक तरह से क्रम वाइज हैं कि किस एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और इसमें हम आज 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 2, जिसमें हम जितने भी आदित्य पब्लिकेशंस में अनेक शब्दों से संबंधित क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के दिए हुए हैं उन सभी को हम क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको कहेंगे अजात शत्रु। खोज करने वाला अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अतीन्द्रिय। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। यानी कि जो सही युग्म यानी कि जोड़ा, जो सही जोड़ा हो। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, ये गलत है। यानी कि जो स्त्री नहीं, जो पुरुष अभिनय करे उसको हम अभिनेता कहेंगे। जो व्याकरण जानता है व्याकरणिक नहीं, इसका होता है व्याकरण। आँखों के परे यानी कि दूर उसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष। और जो आँखों के समीप हो उसका होगा प्रत्यक्ष।
लौट कर आया हुआ यानी कि जो पहले गया है फिर लौट के आया उसको हम कहेंगे प्रत्यागत। इसका सही आंसर होगा डी। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाता है स्वावलंबी। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है? अप्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके और जो तौला या नापा न जा सके उसके लिए अपरिमेय। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता कहलाता है संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको हम कहेंगे अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको हम कहते हैं आगत प्रोसित पतिका। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए हो जाता है अपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है यानी कि जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसको हम कहते हैं दुराग्रही यानी कि बुरे काम के लिए वह आग्रह कर रहा है। मदिरा पीने का प्याला कहलाता है चषक। जो स्त्री के वशीभूत हैं के लिए एक शब्द हो जाता है स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए दिए गए उत्तर पर उत्तर देना के लिए एक शब्द हो जाता है प्रत्युत्तर यानी कि उत्तर पर उत्तर देना। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको हम कहते हैं वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो वो कहलाती है आकाशवृत्ति। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द हो जाता है मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो यानी कि उसको विस्थापित कर दिया गया हो उसके लिए शब्द होता है विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा कहलाती है दुरभि संधि। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं हम अनामिका। जिसके पेट में माने रस्सी या फिर दाम बांधी हो उसको कहते हैं हम दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए हो जाता है अनुचर या फिर उसको हम एक और शब्द से कहते हैं अनुगमनी। हाँ, यहाँ ऑप्शन में भी है अनुगमनी। तो ये दोनों वाक्यांश सही हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको हम कहेंगे अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला कहलाता है मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको हम कहते हैं मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द हो जाता है हमारा पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा यानी कि इच्छा ना हो, स्पृहा का मतलब होता है इच्छा ना हो, उसके लिए एक शब्द हो जाता है निस्पृह। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है अप्रत्याशित। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो बहुत अधिक बोलता है वाचाल। जिसका इलाज ना हो सके उसको हम कहते हैं असाध्य। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिस स्त्री का पति जीवित है उसको कहते हैं सधवा। जो छीण यानी कि छीण का मतलब होता है नष्ट, जो नष्ट ना हो सके उसके लिए हम कहते हैं अक्षय। जो सब कुछ जानता है यानी कि वह सर्वज्ञ है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको हम कहते हैं चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो जो तिलक लगाने में अन्न प्रयुक्त होते हैं उनको हम कहते हैं अक्षत। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अंत्यज। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं हम हौदा। आगे बढ़ेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके यानी कि जिसको प्रमाण के द्वारा भी प्रूफ नहीं कर सकते हम, उसको हम कहते हैं अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द हो जाता है औपनिवेशिक। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असुरम्पस्या। असुरम्पस्या मतलब वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके, वह स्थान जहाँ सूर्य ना दिखाई दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, या फिर इसके लिए रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री।
ठीक है, सही आंसर होगा इसका डी, रनिवास में खड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। स्वयंसेवक यानी कि जो अपनी स्वयं की इच्छा से सेवा करे, तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला कहलाता है स्वयंसेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाए ऐसा व्यक्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा कृतार्थ। कृतार्थ, ये तो कृतज्ञ हो जाएगा, जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ और जो नहीं मानता उसको कृतज्ञ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द होता है काली सूची। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है वह कहलाती है पाथे। आधी रात का समय कहलाता है हमारा, आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है, जो हवन में लकड़ी जलती है उसको कहते हैं समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो वो कहलाते हैं दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको हम कहेंगे कानीन। पेट की अग्नि जठराग्नि और जंगल की अग्नि दावाग्नि और समुद्र की अग्नि बड़वाग्नि, और जो बहुत मंद गति से मतलब अग्नि जलती है उसको हम कहते हैं मंदाग्नि। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाता है मुमुक्षु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, ये भी सही है और ये भी सही है। पेट की आग जठराग्नि। आदि से अंत तक अनंत नहीं कहलाता इसका, आदि से अंत तक होता है आध्यो पांत। आदि से अंत तक के लिए शब्द होता है आध्यो पांत। तो हमारा आंसर होगा डी। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र कहलाता है अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र कहलाएगा औरस पुत्र। और जो दूसरे पुरुष द्वारा या फिर जिसको हम नाजायज कहते हैं उससे उत्पन्न पुत्र कहलाता है जारज, और गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। जो इतिहास से पहले का हो उसको हम कहते हैं अनैतिहासिक। जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो इसके लिए एक शब्द होता है अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है या फिर जो बाएं हाथ से काम करता है उसको हम कहते हैं सब्यसाची। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला यानी कि जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसको हम कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु शायद यहाँ उसका आंसर नहीं दिया है, इनमें से कोई भी सही नहीं होगा, उसका सही आंसर मुमुक्षु ही होता है। चलिए इसको यहाँ पर स्टार भी लगा दिया गया है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम कहेंगे निर्मम। जो जोता बोया ना गया हो यानी कि जहाँ खेती नहीं की जाती उसको हम कहते हैं आकृषित भूमि या फिर आकृषित। सब कुछ खाने वाला सर्व कुछ खाने वाला सर्वहारी। सर्वभक्षी सर्वहारी नहीं होगा, सर्वभक्षी होगा। चलिए आगे देखेंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द होता है स्थावर। और जो ले जाया जा सकता है उसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं जंगम। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसको हम कहते हैं समावर्तन यानी कि फेयरवेल। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको हम कहेंगे दुर्निवार। जो पान करने के योग्य नहीं है अपेय। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द हो जाता है वाचाल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग दावानल सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी, अग्रगामी नहीं होता दोस्तों ये, इसको हम कहते हैं अग्रसोची।
यानी कि जो आगे की सोचता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्र की आग बड़वा नल, ये भी सही। पेट की आग जठराग्नि, ये भी सही है। आगे देखेंगे, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको हम कहते हैं अभेद्य। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जहाँ पर कुंडल या फिर बाली पहनी जाती हैं उसको हम कहते हैं कर्णपाली। जो कठिनाई से समझने योग्य है, यानी कि जिसको कठिनाई से समझा जा सके उसको हम कहते हैं दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है, यानी कि भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो वो कहलाता है जिज्ञासु। पतियुक्ता स्त्री, पतियुक्ता स्त्री कहलाती है सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए को हम कहते हैं नारद। जैसे कि नारद झगड़ा करवाते हैं, वैसे ही हम उस व्यक्ति को भी नारद की श्रेणी में या फिर संज्ञा दे देते हैं। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? अंतःपुर। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ, और जो नहीं मानता कृतघ्न। पेट की अग्नि कहलाती है जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द हो जाएगा खेचर। व्याकरण के ज्ञाता कहलाते हैं व्याकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जो स्त्री सूर भी ना देख सके, यानी कि उस पर इतना कड़ा पर्दा लगा दिया गया हो, उसको हम कहेंगे असुर अम्पस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो हमेशा डरने वाला है शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला, सॉरी डरने निकल गया मुंह से, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको कहेंगे अपथ। तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा। तैरने की इच्छा को कहते हैं तितीर्षा, और इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं तितीर्षु। जो जाकर पुनः आ गया हो प्रत्यागत। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसको हम कहेंगे दुर्लभ। बहुत कम बरसात होना, यानी कि अल्प वृष्टि। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री पाथे। इस संसार से संबंध वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा ऐहिक। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो उसको हम कहते हैं जनश्रुति। बहुत बोलने वाला वाचाल। जिसने इंद्रियां जीत ली हों उसको हम कहते हैं इंद्रजीत। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसको कहेंगे अंधानुगामी। रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक। जो पहले जन्मा हो उसको हम कहते हैं अग्रज, यानी कि बड़ा। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यानी कि सार्वजनिक शब्द के लिए सब देशों में होने वाला, सर्वसाधारण से संबंधित। इसका सही आंसर होगा सर्वसाधारण से संबंधित। दुर्लंघ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होता है? तो आपको बता दें कि जहां जाना कठिन होता है उसको हम जिसे पार करना कठिन होता है उसको कहते हैं दुर्लंघ। आदि से अंत तक के लिए आध्यो पांत। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? जो सब कुछ जानता है अल्पज्ञ, सही है। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त। शक्ति की उपासना करने वाला, ये बिल्कुल सही है बी। जो शक्ति की उपासना करता है उसको हम शाक्त कहते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसको हम अल्पज्ञ नहीं सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ। शिव का उपासक कहलाता है हमारा शैव, और जो हमेशा रहे उसके लिए क्या कहते हैं? शाश्वत। निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश चयन कीजिए। अज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। आगे देखेंगे,
आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि यह प्रश्न कहाँ पूछा गया, जैसे यूपी विधानसभा सचिवालय RO प्री एग्जाम्स 2020 का क्वेश्चन है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न है, तो आप इसको पूरा देखिएगा और इसका निरंतर अभ्यास करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है, यानी कि कौन सा गलत है? जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय, ये भी सही है। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त, नहीं, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होता है? अनुगमन करने वाला। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको कहेंगे अप्रवासी। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वो कहलाता है विधुर। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश से प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जो मीठा बोलता है। अप्रत्याशित का आशय होता है जिसकी आशा न की गई हो। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि कहलाती है अधित्यका और नीचे की भूमि कहलाती है उपत्यका। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? राका। निम्न में से कौन सा विकल्प उचित है? जो कठिनाई से समझ में आता है, दुसाध्य, जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्लंघ, ये सभी गलत हैं। और इसका सही आंसर होगा जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको कहते हैं दुर्जेय। विष्णु की आराधना करने वाला वैष्णव। 700 पद्यों की पुस्तक कहलाती है सतसई। अनभिज्ञ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प होता है जिसे किसी बात का पता ना हो। जठरानल शब्द के लिए निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। पेट की अग्नि। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या। निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर रहे, अचल रहे या फिर निश्चित रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासु। जिज्ञासु। जिसकी आशा ना की गई हो वह कहलाता है अप्रत्याशित। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश जिस पर उपकार किया गया हो। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा सनातन। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको कहेंगे अजर। जो व्याकरण को जानता है व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको हम अक्षम। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? वायव्य। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश हो जाएगा हमारा तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वालों को अंत्यज कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द हो जाएगा आकाश वृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांता। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किंग कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाला उसको कहेंगे सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, आंसू कवि। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज यानी कि बड़ा भाई। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द हो जाएगा जिगीषा। अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों। इसका सही आंसर होगा सी।
जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको हम कहते हैं आगमिष्य पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसको कहेंगे अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वो भी कहलाता है अजात शत्रु। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न या फिर अछूत वर्ग में हुआ हो। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। परित्यक्तता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसको हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना कहलाता है अनुष्ठान। जो मर रहा हो उसको कहेंगे मुमूर्षु। जो कम खर्च करता हो उसको कहेंगे मितव्ययी। जिसे किसी से लगाव ना हो निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता है जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको हम कहते हैं किंवदंती। सबके समानाधिकार पर विश्वास रखना कहलाता है समाजवाद। रजोगुण वाला राजसिक। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जो बहुत बोलता हो वाचाल। जो समाचार भेजता हो संवाददाता। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द होता है साध्य। दोस्तों आज की क्लास यहीं होती है द इंड। हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे और तब तक आप अगर आपने अनेक शब्दों की वो मेरी जो 3 वीडियो हैं उनको नहीं देखा तो आप उनको अवश्य देखिए। और हमारा मकसद ये क्लास लाने का यही था कि आप आने वाले प्रश्नों का पूर्वानुमान कर सकें कि किस तरह से आरओ या फिर एपीएस में अनेक शब्दों से संबंधित या हिंदी से संबंधित किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सभी को थैंक्स। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में।